प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में हुआ इजाफा। दुनिया के नंबर 1 नेता बने नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति और बोरिस जॉनसन को पछाड़ा। झाबुआ के धतूरिया में ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत, 19 घायल। सीएम शिवराज ने जताया दुख। अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे लोग। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना। मंत्री विश्वास सारंग ने जताई चिंता। कहा पीएम के जन्मदिन तो चलाएंगे महान वैक्सीनेशन अभियान। और एमपी के कई जिलों में झमाझम बारिश। 5 भागों में येलो अलर्ट जारी। 3 दिनों तक होगी तेज बारिश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी कायम है। वहीं अब मोदी ने अनुमोदन रेटिंग में तमाम विश्व के नेताओं को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। मोदी ने जिन नेताओं को पीछे छोड़ा है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। मोदी की लोकप्रियता पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया में पहले स्थान पर आए हैं, जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी आगे बढ़ के माननीय मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। ये सर्वश्रेष्ठ जो माननीय मोदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है उससे संभव हुआ है। मध्य प्रदेश में फिर एक बार कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि टेस्टिंग फिर से बढ़ाने की जरूरत है। सारंग ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। वहीं सारंग ने कमलनाथ सरकार पर आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करने के आरोप लगाए। कोरोना के मध्य प्रदेश में स्थिति तो नियंत्रण में है, पर कुछ केसेस में वृद्धि जरूर हुई है। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हम देश का, पूरे देश का ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव केस में हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। आदिवासी नहीं हो पाई, इसका खुलासा उन्हें करना पड़ेगा। उन्होंने तो हर समय कुठाराघात किया है। यदि छिंदवाड़ा की सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व हो जाती और छिंदवाड़ा से कोई आदिवासी भाई या बहन। राजधानी भोपाल के समीप गोवर्धन परियोजना शाखा अरवलिया की हालत खराब है। आपको बता दें, बैरसिया रोड स्थित इस परियोजना में पिछले साल भी जल भराव हुआ था। इसके बावजूद भी यहां कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब आलम यह है कि गायों को गीला भूसा खिलाया जा रहा है, लेकिन गाय गीला भूसा नहीं खा रही है, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। गौशाला में जल भराव के कारण गाय आपको बता दें कि पानी में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। वहीं जिम्मेदार गायों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। सीहोर जिले के मेहतबाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें धर्मेंद्र अग्निहोत्री कथा का वाचन कर रहे हैं। वहीं कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परम पूज्य यहाँ पर भागवत कथा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही गुना में विधान उपल ने ओपन नेशनल ताइक्वांडो में कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं विधान की मां निधि उपल ने खुशी जाहिर
करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें कि विधान को ये पदक सब जूनियर कैटेगरी में मिला है। इस प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षक शहादत हुसैन और ग्रैंड मास्टर परवेज खान ने उन्हें बधाई दी है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा ये येलो बेल्ट, पहले तो मैं अपने पेरेंट्स और सर को, शहादत सर को एक अच्छी सी ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ बिकॉज़ उनने ही मेरे को ये ताइक्वांडो सिखाया था और देन आई हैव स्कोर्ड दिस येलो बेल्ट। आई एम क्वाइट हैप्पी। उसने बहुत मेहनत की और उसको ये सफलता मिली। भगवान करे वो आगे भी इसी तरह से तरक्की करे। थैंक यू टू शहादत सर फॉर इंस्पायरिंग हिम। थैंक यू। अशोकनगर जिले के कलेक्टर अभय वर्मा का स्थानांतरण हो गया है, जिसके बाद नई कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने पदभार ग्रहण किया है। वहीं उमा माहेश्वरी ने 20वें कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला है। सबसे पहले तो हमारे सामने जो है बहुत बड़ी चैलेंज है कोविड के लिए तैयारी सामने। तो कोविड के लिए हमें जितनी भी तैयारियां करनी कोविड प्रबंधन हेतु और आने वाली जो ये प्रेडिक्शन है कोविड के थर्ड वेव जो है आने वाली है, तो उसकी संपूर्ण तैयारी करेंगे और शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजना है उसका जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि शासन का जो मंशा है, जो एक पैरामीटर्स है शासन की, कोविड की तैयारी हो और अन्य जो योजनाएं हैं तो उसकी तैयारी हो और अस्पताल की तैयारी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, तो उसकी सभी की जो है हम मॉनिटरिंग करेंगे। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा देवास पहुंचे, जहां राम मंदिर अयोध्या धाम चाणक्यपुरी में उनका स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया और वानर राज की तेरवी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में देवास आसपास के क्षेत्र से श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं बजरंग सेना ने भी वानर की आत्म शांति के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस अवसर पर बजरंग सेना सीहोर जिले के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, संगठन मंत्री अजय पटेल, भोपाल बजरंग सेना युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज तिवारी मौजूद थे। नेता बताए दुनिया भर के 1.5% तो बचा, 16.5% बाहर चला गया, 16.5% आप कहीं करो। और भारत में 2% भी हुआ करता है कि जातिवाद की करो विदाई और हिंदू हिंदू जातिवाद की करो विदाई, हिंदू भाई सचिन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लंबे समय से जुड़े हैं। उधर अशोकनगर के ग्राम सागर में रहवासियों को राशन नहीं मिल रहा है। राशन दुकान संचालकों की मनमानी के कारण गरीबों को पिछले कई दिनों से राशन नहीं मिला है, जिसके चलते रहवासियों ने कलेक्ट्रेट में राशन दुकान संचालक की शिकायत की है। ग्रामवासियों का आरोप है कि उन्हें 3 माह से पात्रता अनुसार राशन नहीं बांटा जा रहा है, जिसके चलते उनके परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा आप 4-5 महीना सुना किलो देगा, 2 किलो देगा, भगा दे जाओ। मतलब जितने राशन कार्ड मिलने चाहिए उतने नहीं दिए? वो नहीं देते। तो पहले भी आपने कोई शिकायत करी है क्या? करी थी साहब पहले, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं सुनवाई। 3-4 महीने से राशन नहीं मिला। पूरे गांव की यही दिक्कत है? पूरे गांव। कितने लोगों का गांव होगा वो? आदिवासी हम सब मारी बाकी तो नाज नहीं दे, भड़का भगा दे, न उठ घरे लगवा ले। झाबुआ जिले के पेटलावत क्षेत्र के धतूरिया लाबरिया मार्ग पर ट्रैक्टर पलट गया। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका उपचार पेटलावत स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं हादसे पर सीएम शिवराज ने शोक जताया है। जानकारी के मुताबिक झकनावदा गांव के लोग माही नदी में अस्थियां विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। आज अभी 11:30 बजे की घटना है। एक ट्रॉली जो है माही डैम जा रहे थे अपने किसी भी अस्थि विसर्जन करने के लिए, तो आगे वाले टायर में उसमें पंचर होने के कारण वो ट्रॉली पलटी खा गई, जिसके अंदर अभी तक हम लोग की सूचना है कि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 15 लोग इसमें घायल है, जिसमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ये पाडल घाटी से आ रहे थे, माही नदी पे वो फूल ठंडे करने जा रहे थे, तो उसी समय ये हम इधर गाड़ी से आ रहे थे। यहाँ जैसे इनका कोई टायर फूट के
संतुलन बिगड़ा, वो ट्रॉली पलटी खा गई। जब पलटी खाई तो हमने देखा तो फिर आसपास के खेत वाले लोगों ने आके मिलके वो ट्रॉली उठा के उनको अंदर से खींच के बाहर निकाल। घाटी के कुछ लोग हैं जो ट्रैक्टर में बैठ के और जो डैम नदी है वहाँ पे फूल ठंडे करने जा रहे थे। तो ये 3 ट्रैक्टर में थे, तो एक ट्रैक्टर इनका पहुँच चुका है और 2 ट्रैक्टर ये, एक में महिला बैठी थी, एक में पुरुष बैठे थे। तो जो पुरुष बैठा था उस ट्रैक्टर का आगे वाला पहिया पंचर होने के कारण ये अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण ये पलटी खा गई है। राजधानी भोपाल के बरखेड़ा बौंदर क्षेत्र में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने देर रात गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। थाना खजूरी के अंतर्गत एक मैटर प्रकाश में आया, जहाँ बरखेड़ा बौंदर में आप दिख रहे होगे स्पॉट पे हैं। यहाँ ऐसा पता चला था ये व्यक्ति को गोली लगी, अस्पताल में गया, वहाँ पे पता चला डेथ हो गई है। पीएम कराया जाएगा। बाकी किसने मारी, कैसे मारी और क्या घटनाक्रम है, सारी चीज़ों में पुलिस लगी हुई है और शीघ्र ही आरोपियों तक हम लोग पहुँच जाएंगे। राजधानी भोपाल के जयसी नगर में भगवान लवकुश जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी शामिल हुए। आयोजन में राजपूत ने कहा कि लवकुश जन्मोत्सव का आयोजन 25 वर्षों से किया जा रहा है। मंत्री राजपूत ने कहा कि कुशवाहा समाज का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इस अवसर पर उन्होंने जयसी नगर में लवकुश भगवान के मंदिर बनवाने की घोषणा भी की है, जिसके लिए 3 लाख की राशि स्वीकृत की। और इस लवकुश जयंती का आनंद इतना अद्भुत होता है कि मैं कितने ही बड़े कार्यक्रम में हूँ, सब कार्यक्रम छोड़ के हम या हमारे परिवार का कोई न कोई व्यक्ति लवकुश जयंती पर जरूर आता है। और जैसा कि मैं चुनाव में बोलता हूँ कि हमारा सुख दुख का नाता है हर घर से, और हर अच्छे बुरे समय में हम खड़े रहते हैं, तो हर अच्छे बुरे समय में क्षेत्र का आदमी हमारे साथ खड़ा रहता है और 25 साल से हमारा नाता है। यह बात चुनाव में लोग बोलते हैं, लेकिन यह बात को हम चरितार्थ करते हैं कि हमारे आपसी संबंध है। आज मुझे खुशी है कि लवकुश जयंती के मंदिर के लिए यहाँ 3 लाख रुपए की घोषणा की है, पार्वती मंदिर के लिए 3 लाख की घोषणा की, क्योंकि लवकुश भगवान का मंदिर जरूरी था। जल्दी एक बहुत सुंदर मंदिर। उधर चित्रकूट में भाद्र माह की अमावस्या को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंदाकिनी रामघाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ श्रद्धालु मंदाकिनी में स्नान कर भगवान मत्गजेंद्र नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान कामदगिरी की परिक्रमा कर मनोकामना की। अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी में बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक 10 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत बच्ची के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है और आपको बता दें, पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। चंदेरी कस्बे में रहने वाली एक महिला अपने 10 वर्षीय बच्ची के साथ में थाने पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने अपने बच्ची के साथ में विगत कुछ माह से उनके परिजनों द्वारा दुष्कृत्य करने का आरोप लगाया है। महिला के इस आरोप पर उनके लिखित आवेदन पर थाना महिला थाने अशोकनगर में एक अपराध निबद्ध किया है, धारा 376 AB और अन्य धाराओं में, और इस मामले की विवेचना जारी है। आरोपियों को विवेचना का हिस्सा है, निश्चित है कि उसके जैसे तथ्य हैं उस हिसाब से कार्रवाई की। पन्ना में एक बार फिर वन विभाग के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां वन विभाग के गार्ड ने एक 70 वर्षीय वृद्ध किसान को लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा। किसान का कहना है कि ग्राम महलान चौकी में वृद्ध किसान ने निजी भूमि पर शासन के नियमानुसार हीरा खदान खोदने की स्वीकृति दी थी, लेकिन वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड मौके पर पहुंच गया और वृद्ध से 10,000 रुपए की मांग करने लगा। वहीं पैसे नहीं देने पर गार्ड ने किसान की पिटाई कर दी। इस पूरे मामले पर कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत यह हो गई है कि खदान लगाए रहे पट्टा वाली, तो फॉरेस्ट गार्ड आई का पट्टा ला, तब यार घरे धरो, कहा जाओ पट्टा लाओ, गए तो पट्टा ले गए। तो मैं बोलो कि ले भैया जो है पट्टा, वो है धोने में लग गए, लपट पड़े। के द्वारा दिनांक 9/8/21 को कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था निजी खदान हेतु। जो खेत श्री
रामेश्वर फौजदार का है। रामेश्वर फौजदार का है और इन्हें ईश्वर लाल को सहमति दी हुई थी। फिर भी जो है इनके साथ घटना बहुत गंभीर है। किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी को किसी से मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके शासकीय नियमों में जुर्माना और अर्थदंड करने की भेजने कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर व्यक्तिगत तरीके से किसी ने किया है तो निश्चित मैं DFO से मैं रिपोर्ट लेता हूँ। अगर गलत कार्रवाई की शासकीय कर्मचारी की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के हबीबगंज थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने शासकीय रेत गिट्टी को अपना बताकर फरियादी से 14 लाख रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत अरेरा कॉलोनी में की गई है। आपको बता दें कि फरियादी ब्रजेश तिवारी ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। फरियादी ने अंजनी और मनोज पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मूर्तिकारों ने गणपति बप्पा की मूर्तियों को अंतिम स्वरूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पीओपी की मूर्तियों और चल समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मूर्ति के आकार को लेकर अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। आगामी 10 सितंबर को प्रदेश में गणपति बप्पा विराजेंगे। पिछले कोरोना काल के कारण गणेश उत्सव की धूम कम थी और प्रतीकात्मक हम लोगों ने जहाँ जहाँ झांकियाँ बैठती थी संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने वाला हिंदू समाज है और उसने किया भी था। जहाँ झांकियाँ बैठती थी, अगर शासन ने गाइडलाइन में नहीं बैठाने दी, हमने आंदोलन किए, हमने प्रयास किया, लेकिन जब हमें लगा कि बीमारी की संख्या मतलब कोरोना की ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की संख्या, तो हमने भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और प्रतीकात्मक फ़ोटो की पूजा की थी। लेकिन इस बार उत्साह जो है वो डबल है। शासन ने भी हमारी बात को माना है और किसी प्रकार की कोई NGT की गाइडलाइन, बाकी कोरोना गाइडलाइन, उसका हम पूरा अक्षरशः पालन करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।